स्लम्स में काम करती है और ऐसे बच्चों के साथ काम करती है जो जिनके पास हुनर बहुत है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं स्पेशली प्रभावित हूँ आपकी सुपर 30 के काम से एंड आई होप कि किसी दिन आप हमारे बच्चों को संबोधित करें और उनको इंस्पायर करें। आजकल तो जूम मीटिंग हो जाती है तो आसान होता है। आई वुड रिक्वेस्ट बोथ, क्योंकि मैं खुश हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप आ रहे हैं, तो अच्छे से रिपोर्ट कीजिए और इनके काम को और इनकी जो किताब है उसको जरूर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू। First of all, it's a complete honor to be sharing the stage with all of you all. Such great achievements. अभयानंद जी के बारे में जब मैंने आज इतना कुछ सुना ऋतुराज जी के मुँह से, तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत हैरानी भी हुई कि इस तरह के भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना लो प्रोफाइल रहके कर रहे हैं। सो लाइक प्रियंका जी सेड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है इस तरह के कॉजेज़ को और इस तरह की अचीवमेंट्स को, सो दैट एज ए सोसाइटी जो चीज़ हम लोग अक्सर टीवी पे देख के सोचते हैं, बोलते हैं कि यार हमारा देश कब बदलेगा, हम कब एक चेंज लेकर आएंगे इस कंट्री में, वो जो बोलते हैं एकदम जड़ से चेंज होने के लिए ये हम लोगों को मानसिकता रखने की ज़रूरत है और इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, सेल्फलेसली काम करने की ज़रूरत है जो अभयानंद जी ने किया है। आई थिंक बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो आई विश lots and lots of luck, success to him, to ऋतुराज जी, to अश्विनी जी, to everybody जो इस तरह का काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और करते आएंगे। थैंक यू सो मच। अंजलि जी ने कहा कि अभयानंद जी जैसे कई लोग और भी होते हैं, तो he is an exception, absolute exception। इन जैसा ऑफिसर ना मैंने कभी सुना मैंने ना अब कोई देखता हूँ ना चला के देख पाऊंगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। दादा कोई आपको बात नहीं है, you are absolutely a superpower of the planet Earth। You know, a few words from you, my friend। Thanks a lot, and I'm really honored to be sharing stage with all of you guys. Thanks। And एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो उन्होंने किया है वो ही काबिल तारीफ है। उससे बड़ी बात है कि उन्होंने बुक में शेयर किया है सबके साथ, तो इससे हम लोग जितनी ज़्यादा सीख ले सके, जितने ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सके। आई थिंक we need more heroes like this। We need heroes। We should have an army of heroes like you, sir। And thanks a lot। Thank you very much। आप पूछिए, बैठिए सर, चलिए बैठिए ना। क्या कहानी है? एक मेरी राम कहानी है, बचपन से लेकर के और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक कि लिखा गया है ये कोविड के दौरान। एक पूरी राम कहानी है जिसमें जो इसका सार है वो ये कि बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं हर के लाइफ में, बट अगर अकल से काम किया जाए तो वो बाउंड्रीज बिना तोड़े हुए उसके एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है एंड लाइफ कैन बी मेड मोर मीनिंगफुल। ये जो बाउंडिंग बुक में आपने कहा कि आप पुलिस ऑफिसर भी थे और प्रोफेसर भी थे, तो आपको किस काम में सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट आता है, पुलिस ऑफिसर में या एज अ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट आता है? पुलिस के एक्सपीरियंस को मैंने सुपर 30 में इस्तेमाल किया है और सुपर 30 के एक्सपीरियंस को पुलिस में इस्तेमाल किया। क्या बात है सर, जैसे क्या मतलब कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता था, मतलब पुलिस ऑफिसर एज अ प्रोफेसर? आप यू कैन टॉक टू माई स्टूडेंट्स जो IIT मुंबई में हैं, यहाँ उनको हमने बुलाया है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्लास में पढ़ाते रहते थे और तब सडनली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम मोबाइल पर अगर आ गया तो कैसे उनका माइंड स्विच करता था फ्रॉम पढ़ाई टू पुलिसिंग, और जब उसका इंस्ट्रक्शन जब दे देते थे तो फिर वापस चले आते थे पढ़ाने में। दिस स्विचिंग फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड यूज्ड टू टेक प्लेस वेरी स्मूथली, कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि मैं दोनों को एंजॉय करता था। सर, ये कहानी बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका एज अ प्रोफेशनल? नहीं, मैं मुंबई प्रोफेशन में आया नहीं हूँ,
मुंबई में मैं आया था कि ये बुक को लोगों ने कहा कि आप मुंबई में प्रमोट कीजिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिनका हेडक्वार्टर्स भीलवाड़ा में है और एक ऑफिस पटना में भी है। वहाँ भी मेरे रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक सुपर 15 बनाया है, संगम सुपर 15। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि हम आपका विल स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम, और मुंबई में उन्होंने कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो ऐसा कोई हमने सफ़र न सुपर 15 सुपर 30 के लिए किया यहाँ, और नहीं पुलिसिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो रिटायर्ड। सर जैसे कि हमने अभी हमने थोड़े टाइम पहले बुक पढ़ी, उसमें लिखा है आई रिमेंबर। तो आई रिमेंबर के पीछे का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बचपन, मेरा बचपन, उसके लिए पॉइंट जो हमने दिया है वहाँ, बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा एट माई एज ऑफ अराउंड 70। जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही करूँगा। सर ये कितने भाषाओं में है, ये जो कितने भाषाओं में है? अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है, अंग्रेज़ी में। हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हालांकि कई ऑफर्स है कि ट्रांसलेट कोई कर देगा, मैंने नहीं दिया क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। अदर लैंग्वेजेज जो हिंदी की बुक है वो कब तक पहुँचेगी? 6-7 महीना लगेगा अभी। सर जैसे कि आप लोग अमेजोन पे ऐसे पॉपुलर बहुत हो चुका है, बुक चीज़ अच्छी हो तो हमेशा वो चीज़ अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो आप यहाँ तक आए हैं दिल्ली से बोलना, और इंडिया में सक्सेसफुल है। उम्मीद करता सुपर 30 मूवी भी आए, उससे कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन एक्चुअली सर ये सर इनका कनेक्शन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपका, कोई एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपने इस बुक में मेंशन किया हो, या कोई इंसिडेंट जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहा हो, जो आपने बुक में शेयर किया हो, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्राइम दिल के करीब तो होता नहीं है, लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो दिमाग पे जोड़ लगा था ना, वो था सासाराम में डकैतियाँ होती थी। एएसपी था मैं, पहला स्टेप होता है, और जब डकैती हो जाती थी तो मालूम होता था कि लाखों का सामान लूट गया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया। मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ। कनिका, लेट मी कंप्लीट। तो वो अगर निकल गया एक जगह से 1 लाख रुपया इस घर से, तो कहीं तो पहुंचना चाहिए उसको। और जब वो डिटेक्ट होता था तो उसमें कुछ कपड़ा मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है 1000। तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है बहुत बड़ा, कौन ले जा रहा है। और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले तो उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं इसमें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। इंसिडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखते। सर एक सवाल यह है कि जैसा भी उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार ने बहुत सारे इनकाउंटर किया, लेकिन आपने हथियार नहीं रखे थे। आप इनकाउंटर का सपोर्ट में है कि आप क्या कहेंगे, इनकाउंटर होना चाहिए? I couldn't get your question. He is asking, do you support police encounters or not? Because you had the gun and you never took it out of the holster. Yeah. I'll tell you. अगर आपके पास एक बंदूक है और आप अकेले हैं और आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, तो उस समय कोई थियरी थोड़ा ही आएगा माइंड में कि अब हम मारे या नहीं मारे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, वो नेचुरल है। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी डिस्ट्रिक्ट में जब एसपी थे, तो कभी भी अकेले नहीं चलते थे या ऐसी जगह पर नहीं जाते थे अकेले जहाँ तक कि एनकाउंटर्स का चांसेस है। जहाँ भी जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि एनकाउंटर होगा, तो साथ में आपके फोर्स रहता है। उस स्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता रहता था कि तुम पूरे फोर्स को लीड कर रहे हो, तो पूरी व्यवस्था को देखो कि वहाँ फायरिंग होगी तो लेफ़्ट से होगी कि राइट से होगी, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, फ्लैंक में जाना है। ये स्ट्रैटेजी हमको डिसाइड करनी है, वो जूनियर्स नहीं डिसाइड करते हैं।
तो अगर हम अपना ही वेपन लेके फायर करते रहेंगे तो हमको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा ही नहीं। दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग। मैम सर, आज आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं अनबाउंडेड के साथ, आपको लाइक कैसा महसूस हो रहा है? पहले सर जवाब देंगे। नो इट्स ओके, आई डोंट लिसन इक्वल वर्ड। चलिए मैं बोलती हूँ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे भावों के बीच में बैठी हूँ जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की लेकिन बच्चों के लिए की भी सेवा की है और उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काम किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड सर इफ़ यू विल डोंट माइंड यू हैव टू साइन इट फॉर मी। ये वीकेंड है और सब अपने घर में आराम करना चाहते हैं और आप संडे के दिन यहाँ आए सुबह सुबह, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड थैंक यू टू माई फ्रेंड अनिल मुरारका जी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों में सहयोग देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। मैम अगर आपको मौका मिले बुक के जो स्टोरी है बड़े पर्दे को उतारने के लिए तो कहाँ तक कुछ हो सकता है स्टोरी को? देखिए आपको पता है मुझे पहली बार पता चला कि सुपर 30 के इन्वेंटर ये थे, लेकिन आज तक मैं अश्विनी जी को मानती थी, लेकिन अश्विनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सुपर 30 में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा, लेकिन ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए जिसने इतने बड़े जो बड़ा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपना गन इस्तेमाल नहीं किया। आजकल पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह हम बहुत देखने को, आजकल क्या बहुत पहले से है और देखने को मिलता है। और पुलिस आप देख रहे हैं हमारे देश में जैसा जो चल रहा है, स्पेशली यूपी बिहार में पुलिस लोगों को पटक रहे हैं, पीट रहे हैं। कोविड के दिनों में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। तो हालांकि उनकी भी अपनी प्रेशर्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी सिचुएशंस बहुत मतलब इतने क्या कहते हैं नॉट वेरी कंड्यूसिव सिचुएशन। बट ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़रूर एक फिल्म बननी चाहिए डेफिनेटली। I'm also honored actually really to be sharing the stage. And दूसरा जो इन्होंने एक फॉर्मेट सेट कर रखा है, फॉर्मेट सेट किया है ये मतलब सुपर 30 का, तो इट्स नॉट गोना बी फॉर नाउ, इट्स गोना बी फॉर फ्यूचर। मतलब जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट से और कहीं से भी, सो यू नो इस फॉर्मूले के साथ मतलब दे विल गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सर। आज हमारे साथ अनिल जी भी है हमारे साथ अनबाउंडेड के साथ। अब सर आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे आपने पूरी स्टोरी सुनी और जो आप पूरी बुक भी पढ़ने वाला है, आई एम वेरी श्योर, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? एक ही लाइन कहूँगा, नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर। मुनिका जी ने कहा फिल्म ज़रूर बननी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ फिल्म क्या, ये किताब अपने आप में एक ऐसी अद्भुत चीज़ निकल के आई है। दादा आप एग्री करेंगे, इट्स सी देयर विल बी these producers, the directors after this thought now. How do you take this forward? Now it depends on him. How does he want to take it forward or not? Because such stories are extraordinary. और अपने बॉलीवुड में तो ऐसे फनकार बैठे हैं जो तैयार बैठे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आगे ली जाए। Very soon you will something hear on this. Yes, it's been taken. May I just add to this? एक बॉलीवुड फिल्म बने तभी इसको रिकग्निशन मिले, आई डोंट थिंक बॉलीवुड फिल्म इज़ द लिमिट। आई फील ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो बुक्स हैं, ये पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन होना चाहिए। इट शुड गो एंड इंस्पायर एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड। दैट वन पर्सन, हम लोग कहते हैं कि अरे यार मैं सुबह से रात को ऑफिस जाके मैं थक गया। एक इंसान ने ना ही सिर्फ अपने पुलिस का काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने बाकी समाज के प्रति भी अपनी ड्यूटी निभाई। दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर नॉट बॉलीवुड, इट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड। अग्रीड पुनिका जी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, अपनी आवाम खासकर दो ही भाषा समझती है सर। अपनी आवाम को तो आजकल बॉयकॉट पे लगा दिया है। बॉलीवुड और ये ऊपर वाले का खौफ, ये दो चीज को ब्लेंड करो आप तो ये आवाम तक पहुंचता है। नहीं, एब्सोल्युटली। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे सर, जो ऑफिसर्स होते हैं आज के दौर में वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोई टिप्स आपकी ओर से होगी उन ऑफिसर्स के लिए कि प्रेशर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए? प्रेशर का दो कंपोनेंट होता है, एक लगाने वाला और एक झेलने वाला। लगाने वाले की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर को लेते हैं या नहीं लेते हैं। सही बात है। आप रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से किताब पढ़िए। इस किताब में लिखा हुआ है आपके प्रश्न का उत्तर।
इसमें लिखा हुआ है, इसके डेडिकेशन में ही है। डेडिकेशन से पढ़ दे रहा हूँ। टू द कॉन्स्टेबल्स ऑफ बिहार पुलिस इन हुज लैप आई स्पेंट माई चाइल्डहुड एंड द पीपल ऑफ बिहार हु प्रोटेक्टेड मी from the whims and fancies of politicians in power. This is the answer. जो प्रेशर की बात आप कह रहे हैं, किताब में कहीं और अभयानंद जी ने लिखा है कि लॉ इज़ योर वेपन एंड लॉ इज़ ऑल्सो योर शील्ड। वो आपका हथियार भी है, वो आपकी ढाल भी है। यही है उसका इलाज। किताब में है, आपके प्रश्नों का उत्तर इसी किताब में है। सुपर 30 जो है सुपर 30 सर आपका नाम हुआ। आई थिंक ये 30 बच्चों को हर साल अपने एजुकेशन मिलते हैं। पहले 30 बच्चों को। सुपर 30 हुआ पहले सुपर 30 हुआ। 30 जो नाम पड़ा इसके बारे में की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने नाम कैसे शुरुआत 2002 में हुई थी और हम लोग 2 लोग साथ में मिल कर के किए थे। उस समय मैं नौकरी में था, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इसको करने का, फिर भी मैं करता रहा। शुरुआत वैसे ही हुई, बहुत छोटे से स्तर पर। अभी भी कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं है। ये गाड़ी चलती गई। एक ही चीज़ था जो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी कि ये कमर्शियल धंधा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर इसको कमर्शियल धंधा नहीं बनाना। हुआ ये कि मेरा तो ये पैशन था, क्योंकि मेरे पास पैसे का अपना प्रॉब्लम नहीं था, नौकरी भी थी, पत्नी जॉब कर रही थी, इश्यूज़ नहीं था। पर जो दूसरे सज्जन थे उनके लिए तो ये प्रोफेशन था। फॉर मी इट वॉज अ पैशन दैन प्रोफेशन, मोर ऑफ अ पैशन। उसके बाद फिर जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चलेगा, तो क्विट्स हो गया अलग अलग। सर आपने इसमें सीनियर इंस्पेक्टर, रिस्पेक्टेड सीनियर इंस्पेक्टर मुकुंद प्रसाद जी का भी आपने इसमें जिक्र किया है। इंस्पेक्टर नहीं है, ओके, उनका भी जिक्र किया आपने। चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी, ओके। कहाँ पर है? अनिल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा बिहार के लिए, झारखंड के लिए हमेशा प्रमोशन, हमेशा एक लॉ और आपके हमेशा देखा बिहार के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, एक नया टैलेंट उनके निकालते रहते हैं। इनके साथ कब आपके साथ बॉन्डिंग हुआ, कैसे आपसे संपर्क हुआ? हमेशा बिहार के लिए कुछ करना चाहा। कोशिश हम सभी करते हैं। आप